ये किस्सा इस जमाने का है जब इंसान की जिंदगी सादा मगर मेहनत तलब थी। ना बिजली की रोशनी थी, ना मशीनों की गुड़गड़ाहट, ना ही तेज रफ्तार गाड़ियां। शाम होते ही गांव के कच्चे रास्तों पर पुराने चिरागों की मध्यम रोशनी फैल जाती। दूर दूर तक सरसब्ज खेत, खिली हुआ में झूमती फसलें और सदियों पुराने नीम और पीपल के दरख्त हर तरफ शांति बखेरते। सुबह को कोयल की मीठी कोक गांव वालों को जगाती और रात को झींगर अपनी मध्यम तान छेड़ते। हुआ में मिट्टी और हरे पत्ते की खुशबू घुली होती, जैसे कुदरत हर सांस के साथ इंसान के दिल को सुकून देती हो। इसी गांव के एक कोने में दो भाइयों के घर आमने सामने थे, लेकिन उनकी जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ा भाई करीम खान गांव के सबसे अमीर और बासर आदमियों में शुमार होता। इसके वसी खेत हर मौसम में लहलहाते, गोदाम अनाज से भरे रहते और नौकरों चाकरों की कतार इसकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार खड़ी रहती। गांव के लोग इसे इज्जत से सलाम करते, लेकिन इसके दिल में गुरूर और खुद पसंदी का ऐसा जहर घुल चुका था कि वो किसी के दुख दर्द से बेनियाज रहता। दूसरी तरफ छोटा भाई रहमत एक सादा दिल किसान था। वो दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में हल चलाता, कभी मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काट कर बेचता, मगर गुर्बत इसके घर की दहलीज से हटती ही ना थी। इसकी झोंपड़ी बारिश के दिनों में छत से टपकती, बर्तन इतने पुराने के रोशनी में चमकने के बजाय धुंधलाहट का नक्श पेश करते। कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे होते और जूते बार बार मुरम्मत के मोहताज। फिर भी रहमत के दिल में शुक्रगुजारी का चिराग हर वक्त रोशन रहता। वो सुबह सवेरे उठकर आसमान की तरफ देखता और मुस्कुराते हुए कहता, ए मालिक, तो जो देता है वही हमारे लिए बेहतर है, हम तेरी रजा में राजी हैं। ईवी सारा भी इसी की तरह साबिर और शाकिर थी। दिन भर की थकन के बावजूद वो बच्चों को कहानियां सुनाकर सुला देती और हर रात रहमत के साथ शुक्र के कलिमात अदा करती। घर की गुर्बत के बावजूद उनके दिल में सुकून और मोहब्बत का खजाना था, एक ऐसा खजाना जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता था। ये दोनों भाई एक ही माँ बाप के बेटे थे, मगर किस्मत ने उनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग कर दी थी। गांव के लोग जब करीम खान के भरे गोदामों और रहमत के खाली बर्तनों को देखते तो अक्सर आह भर कर कहते, देखिए कुदरत के रंग, एक भाई दौलत में डूबा है और दूसरा फाकों में जिंदगी गुजार रहा है। रहमत के बच्चे अक्सर अपने तंग हाल घर के दरवाजे से बड़े चचा की हवेली को देखते, जहां शाम होते ही दिए जलते, ढोल बजते और पकवानों की खुशबू हवा में बिखरती। लेकिन उनके वालिद हमेशा नरमी से समझाते, बेटो, किसी की दौलत देखकर दिल में हसद ना लाओ, सब्र करने वालों पर अल्लाह खास करम करता है। यूं ये गांव, ये दोनों घर और उनमें बसने वाले दो दिल वक्त की गर्दिश में अपनी अपनी कहानी लिख रहे थे, एक गुरूर और बेनियाजी के साथ, दूसरा शुक्र और सब्र के साथ। और ये वो लम्हे थे जिनसे एक हैरत अंगेज वाकया जन्म लेने वाला था, जो न सिर्फ रहमत की तकदीर बदल देगा बल्कि गांव के हर शख्स के लिए नसीहत बनकर रह जाएगा। रहमत के दिन मेहनत से भरे और रातें दुआओं से लबरेज होती। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो पुराने जूते पहनकर खेतों का रुख करता, हल चलाता, जमीन की मिट्टी अपने हाथों में मिलता, फिर लकड़ियां काटने के लिए करीबी जंगल का रुख करता। पसीने से शराबूर बदन और कांटों से जख्मी हाथ इसकी जिंदगी की मेहनत की गवाही देते। शाम को थके हारे घर लूटता तो झोंपड़ी के कच्चे फर्श पर बच्चे इसकी राह तक रहे होते। सारा इसके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय मुस्कुराहट देती, क्योंकि वो जानती थी कि मुस्कुराहट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। घर की गुर्बत हद से गुजर चुकी थी। बच्चे कभी दूध के लिए तरसते, कभी सूखी रोटी के टुकड़े पर सब्र करते। सारा दिल में तूफान लिए खामोश रहती और हर रात रहमत के साथ सजदे में गिरकर अल्लाह से आसानी की दुआ करती। लेकिन रहमत के होंठों पर हमेशा शुक्र के अल्फाज ही आते। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, शायद ये आजमाइश है, एक दिन रोशनी जरूर आएगी। ये अल्फाज इसके दिल को तस्कीन देते और साबरा के आंसुओं को थाम लेते। अलिफादिर बड़ा भाई करीम खान की दुनिया यकसर मुख्तलिफ थी। इसकी हवेली हर शाम रोशनियों और कहकहों से जगमगाती। बड़े बड़े देगचे में अनवाज अक़साम के खाने पकते, पुलाव, कोरमा, शेरमाल और मीठे पकवान। हवेली की छत पर पीतल के चिराग जगमगाते और गांव के नौकर चाकर हर हुक्म बजा लाने में मसरूफ रहते। करीम खान की बीवी भारी जेवरात से लदी रहती, सोने की चूड़ियां हर हरकत के साथ छनक देती। उनके बच्चे रेशमी कपड़ों में मलबूस गांव के रास्तों में बेफिक्री से खेलते और बुलंद आवाज में कहकहे लगाते। लेकिन इस चमक दमक के पीछे करीम खान के दिल में सख्ती और गुरूर का अंधेरा छुपा था। दौलत की रेल पेल ने इसके दिल को पत्थर बना दिया था। ना भाई की मेहनत का एहसास, ना इसके फाकों की फिक्र। कभी कभार जब गांव वाले रहमत की हालत बयान करते तो वो तंजिया हंसी हंसता और कहता, हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, अगर रहमत चाहे तो मेरे नौकर की तरह काम करके भी कमाई कर सकता है। ये जुमले इसके गुरूर और बेनियाजी की गवाही देते। रहमत कई बार हवेली के दरवाजे पर गया, मगर दरवाजा हमेशा बंद ही पाया। भाई के दरबान कभी दरवाजा ना खोलते और कहते, साहिब मसरूफ हैं, तुम किसी और वक्त आना। रहमत हर बार खामोश लूट आता। दिल में दुख तो होता मगर जुबान पर सब्र के सवा कुछ ना आता।
यूं दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। एक तरफ हवेली में खुशियों की महफिलें सजती रहे, दूसरी तरफ झोंपड़ी में सब्र और शुक्र की शमा जलती रही। किसी को क्या खबर थी कि कुदरत खामोशी से एक ऐसा करिश्मा लिख रही है जो जल्द ही उन दोनों भाइयों की तकदीर बदल कर रख देगा। रहमत वहां पथरीली जमीन पर बैठा शाम की मध्यम रोशनी में डूबता सूरज देख रहा था। हवा में ठंडक घुलती जा रही थी और दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे। पेट की भूख और दिल का दर्द एक साथ तंग कर रहे थे। वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता बोला, आ अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरे मासूम बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं। इसी असना में करीब के रास्ते से एक नहीफ मगर पुरवकार बुजुर्ग नमूदार हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी शाम की रोशनी में चमक रही थी और हाथ में एक असा था। वो सीधा रहमत के पास आए और नर्म लहजे में पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो। रहमत ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, बाबा जी मेरे पास ना काम है ना खाने को कुछ, बीवी और बच्चे भूख से बेहाल हैं। मैंने भाई से भी मदद मांगी मगर इसने धक्के देकर निकाल दिया। अब समझ नहीं आता कहाँ जाऊं। बुजुर्ग की आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट और शफकत की चमक उभरी। गम ना करो, हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। तुम हिम्मत ना हारो, आओ मैं तुम्हें एक जगह का पता बताता हूँ। रहमत ने हैरानी से पूछा, कहाँ बाबा जी। बुजुर्ग ने दूर जंगल के घने हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस जंगल के आखिरी कोने पर एक पुराना गार है। वहाँ कुछ नेक दिल लोग रहते हैं। उनके पास तुम्हारी मदद के लिए कुछ खास है। जाओ, वो तुम्हारी फरियाद सुनेंगे। ये कहकर बुजुर्ग धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। रहमत ने कई बार पलट कर देखा मगर बुजुर्ग का कोई निशान ना था। दिल में एक अजब सी उम्मीद जाग उठी। वो जंगल के अंदर गहरी सांस लेता हुआ चल पड़ा। घने दरख्तों के दरमियान रात के जुगनू चमकने लगे। ठंडी हवा में अजीब सा सुकूत था। रास्ता कच्चा और झाड़ियों से भरा था मगर रहमत के कदमों में एक नई ताकत थी। आखिरकार वो एक पुराने गार के दहाने तक पहुंचा। गार के अंदर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। वो डरते डरते अंदर गया तो देखा कि कुछ रोशन चेहरे वाले लोग कालीन पर बैठे जिक्र कर रहे हैं। उनकी आंखों में नरमी और दिलों में सुकून था। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, ए मुसाफिर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अपनी हाजत बयान करो। रहमत ने लरसती आवाज में अपनी सारी हालत बयान की। वो लोग सर हिलाकर उठे और एक खूबसूरत छोटी सी चुकी इसके सामने रख दी। ये एक जादुई चुकी है, एक बुजुर्ग ने कहा, जो भी मांगोगे ये तुम्हें देगी। बस याद रखना, जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो इस पर सुर्ख कपड़ा डाल देना। ये तुम्हारी शुक्रगुजारी का निशान भी होगा और चुकी को रुकने का इशारा भी। रहमत हैरत से चुकी को देखने लगा। दिल में शुक्र के जज्बे के साथ इसने चुकी उठाई और घर की तरफ दौड़ पड़ा। इस रात इसकी जिंदगी एक नए सफर पर निकलने वाली थी। इस रात के बाद रहमत के घर की फिजा बदल गई। कई महीनों बाद पहली बार साबरा के चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट लूट आई। बच्चे पेट भर कर सो गए और ख्वाबों में रंग बरंगे मेले देखने लगे। घर के हर कोने से शुक्रगुजारी की खुशबू आ रही थी। रहमत ने तहज्जुद के वक्त सर सजदे में रखा और आंखों से बहते आंसुओं के साथ दुआ की, ए रब करीम, तेरी रहमत बेहिसाब है, हम पर अपना करम कायम रख। अगली सुबह दिवाली की चमक हर तरफ फैली हुई थी। सूरज की नर्म किरणें सहन में उतर रही थीं और परिंदों की चहकार फिजा को नया रंग दे रही थी। रहमत ने चुकी के सामने बैठकर आहिस्ता से कहा, चुकी चुकी, मीठे लड्डू और मिठाइयाँ निकालो। पलक झपकते ही तरह तरह की मिठाइयाँ, रंग बरंगे लड्डू और खुशबूदार फल चुकी से निकलने लगे। सारा हैरत से देखती रही और बच्चों ने खुशी के मारे कहकहे लगाए। रहमत ने कुछ चीजें सजाकर टोकरी में डाले और बाजार का रुख किया। बाजार में दिवाली की रौनक उरूज पर थी। लोग नए कपड़ों में मलबूस, दुकानें रोशनियों से जगमगा रही थीं। रहमत ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया और मिठाइयाँ बेचना शुरू कर दी। चमकदार मिठाइयों की खुशबू और जायके ने हर खरीदार को अपनी तरफ खींच लिया। देखते ही देखते रहमत के पास इतनी रकम जमा हो गई जो इसने अपनी जिंदगी में कभी ना देखी थी। चंद दिनों में रहमत ने इसी बाजार में एक मुस्तकिल दुकान बना ली। अब वो रोज सुबह चुकी से चीजें निकालता, दुकान पर ले जाता और शाम तक बेच देता। आहिस्ता आहिस्ता रहमत का घर खुशियों का गहवारा बन गया। टूटा फूटा मकान नया बन गया। बच्चे अच्छे कपड़ों में स्कूल जाने लगे। सारा के हाथों में नई चूड़ियां और चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी थी। गांव के लोग हैरान थे कि एक गरीब किसान अचानक इतना खुशहाल कैसे हो गया। कुछ लोग हसद में, कुछ हैरत में इसके राज का पता लगाने की कोशिश करते। रहमत मगर हर किसी के साथ नरमी से पेश आता और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता। दूसरी तरफ बड़ा भाई करीम खान ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। इसकी हवेली में दौलत तो थी मगर सुकून ना था। वो बार बार खुद से पूछता, ये कैसे मुमकिन है। कल तक जो रोटी को तरस रहा था आज वो खुशहाल कैसे हो गया। करीम की हसद की आग दिन ब दिन तेज होती गई और यूं आने वाले दिनों में एक नया वाकया जन्म लेने वाला था।
एक ऐसा मोड़ जिसने न सिर्फ दोनों भाइयों की किस्मत बदल दी बल्कि पूरे गांव को एक सबक भी दिया कि हसद और लालच इंसान को कहाँ ले जा सकते हैं। करीम खान की रातों की नींद उड़ गई। वो हर वक्त इसी सोच में रहता कि किस तरह ये जादुई चुकी हासिल की जाए। दिन के उजाले में वो आम सा भाई बनकर गांव के कामकाज करता, मगर अंधेरी रातों में इसके दिल में लालच के साए और गहरे होते जाते। चंद दिन बाद इसने मौका पाकर अपना मंसूबा बनाया। एक रात जब गांव पर खामोशी छाई हुई थी और चांदनी में बस दरख्तों की छांव हल्की सी लरज रही थी, करीम खान दबे पांव रहमत के घर के करीब आया। खिड़की के सुराख से अंदर झांका तो देखा कि सब गहरी नींद में है और जादुई चुकी कोने में चमक रही है। करीम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। सांसें तेज थीं मगर कदम बहुत हल्के। वो चुकी को उठाकर घर से निकल आया और सीधा किनारे पर बंधी कुश्ती की तरफ बढ़ा। इसने सोचा कि गांव से दूर जाकर चुकी से बेइंतहा दौलत निकालेगा और कभी किसी को राज पता ना चल सकेगा। जब कुश्ती समंदर की लहरों पर झूलने लगी तो इसने बीवी को खुश करने के लिए कहा, अब देखो मेरी समझदारी, ये चुकी हमें हमेशा के लिए अमीर बना देगी। करीम ने जल्दी में कहा, चुकी चुकी नमक निकालो। फौरन चुकी से सफेद चमकता नमक बहने लगा। पहले तो वो खुश हुआ मगर जल्द ही नमक की धार तेज होती गई। कुश्ती के फर्श पर खेर लग गए। ईवी घबरा कर बोली, कपड़ा डालकर बंद करो वरना ये हमें डुबो देगी। करीम बौखला कर बोला, कपड़ा? कौन सा कपड़ा? मुझे तो तरीका मालूम ही नहीं। चुकी रुकी नहीं, नमक का रेला बढ़ता गया। कुश्ती पानी के बोझ से झुकने लगी। करीम ने इसे रोकने की हर तरकीब आजमाई मगर कुछ ना बना। थोड़ी ही देर में नमक के अंबार और पानी के तेज बहाव ने कुश्ती को डुबो दिया। कहते हैं इस दिन के बाद वो चुकी समंदर की तह में जा बसी। लोग मानते हैं कि आज भी समंदर का पानी इसी जादुई चुकी के लामुतनाही नमक की वजह से खारा है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाकर नसीहत करते, लालच इंसान को अंधा कर देता है, जो अपने हिस्से पर शुक्र करे वही असल दौलतमंद है। बिल्कुल, कहानी का यही खूबसूरत और सबक आमोज अंजाम है। यूं रवायत मशहूर हो गई कि इसी दिन से समंदर का पानी हमेशा नमकीन है, क्योंकि वो जादुई चुकी आज भी समंदर की गहराइयों में खामोशी से नमक निकालती रहती है। यही जुमला पूरी कहानी का निचोड़ है। लालच का अंजाम बर्बादी और शुक्रगुजारी का सिला दायमी सुकून। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई कहानी अब तक फौरन पहुंच सके।